कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पीजीटी कॉमर्स 2021 एस्टेट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है मनोविज्ञान की वह शाखा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, विकासात्मक मनोविज्ञान। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। नंबर 1 सुरक्षा, भूख, प्यास, विश्राम। तो राइट ऑप्शन है 1 सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा जो है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जो जन्मजात प्रेरक होते हैं वह होते हैं भूख, प्यास और विश्राम। ये 3 जो हैं जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। पहला ऑप्शन है विलियम एच बर्टन, दूसरा ऑप्शन है स्टैनले हॉल, तीसरा ऑप्शन है जे हेडफील्ड और फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टैनले हॉल। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। नंबर 1 समस्या समाधान अधिगम, नंबर 2 सिद्धांत अधिगम, नंबर 3 प्रत्यय अधिगम, नंबर 4 बहुविधेयन अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन है ए समस्या समाधान अधिगम। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक अपरिक्षीय तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है साहचर्य प्रविधि, दूसरा ऑप्शन है समाजमितीय प्रविधि, तीसरा ऑप्शन है रचना प्रविधि, चौथा ऑप्शन है पूर्ति प्रविधि। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 समाजमितीय प्रविधि। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नंबर 1 सांवेगिक परिपक्वता, नंबर 2 आत्मविश्वास, नंबर 3 असहनीयता, नंबर 4 आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 असहनीयता, इंटॉलरेंस। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। तो पहला ऑप्शन है साथीकरण, नंबर 2 समाविष्टीकरण, नंबर 3 सांकेतिक और नंबर 4 संतुलन। तो इसका राइट ऑप्शन है इसका 3 सांकेतिक, सिंबॉलिक। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। तो नंबर 1 अपरिष्कृत संवेगों का चरण, नंबर 2 मनोभावों का चरण, नंबर 3 आत्मसम्मान चरण, नंबर 4 पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 पारंपरिक चरण के अनुरूप। 10वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन हैं। नंबर 1 जीन पियाजे, नंबर 2 जेरोम ब्रूनर, नंबर 3 लेव वाइगोट्स्की, नंबर 4 कोहलबर्ग। भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है सामाजिक विकास, सबसे संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आप इसको संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इसकी एक वीडियो बना के डाल रखी है, स्पेशल इसके बारे में डाल रखी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है
3 लेव वाइगोट्स्की। और अगर इसमें देखे जाए जैसे संज्ञानात्मक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक, तो इसके क्या है? लेव वाइगोट्स्की। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी परिविधि नहीं है? व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी परिविधि नहीं है। नंबर 1 शब्द साहचर्य परीक्षण, नंबर 2 वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र, नंबर 3 वाक्य पूर्ति परीक्षण, नंबर 4 चित्र कथानक परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन है वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषण का प्रकार नहीं है? नंबर 1 अभिवृत्ति, नंबर 2 तीव्र इच्छा, नंबर 3 स्थायी भाव, नंबर 4 रूढ़िवादी। तो इसका राइट ऑप्शन देखो, तीव्र इच्छा भी हो सकता है ना, और इसका रूढ़िवादी हो सकता है, मतलब ये दोनों ही इसके राइट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू कर सकता है? तो नंबर 1 2 से 5 वर्ष, नंबर 2 0 से 4 वर्ष, नंबर 3 16 से 18 वर्ष, और नंबर 4 3 से 10 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 से 10 वर्ष। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहे वो। तो नंबर 1 मांसपेशियों का भार कुल शरीर भार का 20% होता है। ध्वस्वेपन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नंबर 3 शब्दकोश बढ़ जाता है। नंबर 4 मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है मांसपेशियों का भार कुल शरीर भार का 20% होता है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। देखो क्वेश्चन, अभिप्रेरण की सत्य विशेषता नहीं असत्य विशेषता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1 अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है। नंबर 3 अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। नंबर 4 अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। 16 क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा IQ लेवल क्या होता है? नंबर 1 52 से 67, नंबर 2 36 से 51, नंबर 3 20 से 35, नंबर 4 20 से नीचे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे हिसाब से जो है इसका 20 से 35 होना चाहिए। ठीक है, मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, तो जिसको भी राइट ऑप्शन पता हो वो कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। 17 क्वेश्चन है, खेल के अप्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है कॉल ग्रूस, नंबर 2 मैकडूगल, नंबर 3 हर्बर्ट स्पेंसर, नंबर 4 G स्टैनले हॉल। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 कॉर्ल ग्रूस। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदत की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? गलत कथन पूछ रहे हो। तो नंबर 1 है आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है। नंबर 2 आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है। नंबर 4 आदत केवल समान परिस्थितियों होने पर प्रदर्शित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 2 आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नंबर 1 मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, रटन स्मृति का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यकरण का
सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है रटंत स्मृति का सिद्धांत। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद का सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, नंबर 2 अधिगम का बंध सिद्धांत, नंबर 3 अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, नंबर 4 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो नंबर 1 खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, नंबर 2 संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, नंबर 3 जैविक घटनाओं पर केंद्रित है, नंबर 4 पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। तो इसका राइट ऑप्शन है खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो नंबर 1 मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। तो इसका राइट ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है। 13 क्वेश्चन है विचार निर्णय लेने भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। नंबर 1 दृश्य चित्र, नंबर 2 संज्ञान, नंबर 3 संप्रतीय, नंबर 4 प्रस्ताव साध्य। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 संज्ञान कॉग्निशन। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1 अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, नंबर 2 अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, नंबर 3 अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है पूछ रहे हैं वो। तो नंबर 1 आकृतिक पर, नंबर 2 प्रणाली, नंबर 3 सांकेतिक, नंबर 4 व्यवहारिक। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड प्रणाली सिस्टम। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृतियों के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। तो इसका हमें क्रम बताना है। नंबर 1 जैसे अधिगम पुण्य स्मरण धारण पहचान, नंबर 2 पुण्य स्मरण अधिगम धारण पहचान, नंबर 3 अधिगम पुण्य स्मरण पहचान धारण, और नंबर 4 अधिगम धारण पुण्य स्मरण पहचान। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा 4 अधिगम धारण पुण्य स्मरण और पहचान, लर्निंग रिटेंशन रिकॉग्निशन। 27वां क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। नंबर 1 टॉरेंस, नंबर 2 मॉयर्स, नंबर 3 ऑसबर्न, नंबर 4 गॉर्डन। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 ऑसबर्न। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का तरीका जो है नहीं है। नंबर 1 स्थापन प्रतिक्रियाएं सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज, नंबर 2 विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 प्रतिगमन रिग्रेशन, नंबर 4 आत्म करुणा सेल्फ पिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 आत्म करुणा सेल्फ पिटी।
29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। नंबर 1 इदम, नंबर 2 अहम ईगो, नंबर 3 पैरा अहम सुपर ईगो, नंबर 4 पित्त प्रकृति कॉलरिक। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 1 इदम। 30 क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड? नंबर 1 जेबी वॉटसन, नंबर 2 विल्हेम पुंट, नंबर 3 सिगमंड फ्रॉयड, नंबर 4 जेएम केटल। तो इसका राइट ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।